Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for science classes. Today's class is for the 8th and the topic that we are going to discuss is the recycling of paper. तो हम पेपर बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेपर होता है ये हम प्लांटों से हासिल करते हैं। जो फॉरेस्टर्स होते हैं इनमें पेपर प्लांट्स होते हैं, तो इन्हीं से हम ये पेपर हासिल करते हैं। तो अगर हम लगातार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पेपरों का, तो इससे क्या होगा कि इससे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो एक टन पेपर हासिल करने के लिए हमें लगभग 17 प्लांटों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। तो ये जो पेपर है ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको फिर से रिसाइकलिंग में डालेंगे, इससे नए पेपर फिर बनते हैं। पुराने पेपर से हम नए पेपर बनाते हैं रिसाइकलिंग के ज़रिए। तो अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इससे ये बच जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन इससे बच जाएगी। इस तरह से हम इन प्लांटों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बुक्स बनाते हैं, किताबें बनाते हैं हम, या हम नोट बुक्स बनाते हैं, या इसी तरह से हम अखबार बनाते हैं बहुत सारे, या इसी तरह से हम ये जो मैगज़ीन्स बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पेपर को बहुत सेंसिबली इस्तेमाल करें, इसको रिसाइकल करें। इस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन को बचा सकते हैं। तो ये जो रिसाइकलिंग का ऑप्शन है ये हमारे पास है, इससे हम फॉरेस्टों को डिफॉरेस्टेशन से बचा सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि ये जो अब अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए हमें एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़। तो रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जिस जगह पे हम डिफॉरेस्टेशन हुई हो या जिस जगह पे डिफॉरेस्टेशन हो रही हो, तो वहाँ पे हम उसी स्पीसीज़ के प्लांट्स फिर से प्लांट करें। इस तरह से ये जो फॉरेस्ट्स है ये बच जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन बच जाएंगे, इनकी तादाद जो वो बराबर रह जाएगी। तो ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये अपने आप को नेचुरली बिल्ड करते हैं, नेचुरली रिजनरेट करते हैं। तो लेकिन जब हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं इससे क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनकी ये जो प्लांटों की तादाद होती है वो कम होती हैं, तो वो फॉरेस्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि जितने भी हम फॉरेस्ट्स कट करें, जितने हम प्लांट्स कट करें, इतने ही हमें इन नए प्लांटों को वहाँ पे लगाना है, जिससे ये जो फॉरेस्ट्स है ये फिर से रिजनरेट हो जाएंगे, फिर से ये उग जाएंगे। तो इस तरह से हम ये जो फॉरेस्ट्स से बहुत सारा फ़ायदा हासिल करते हैं, जैसे कि लकड़ी हम हासिल करते हैं, या इसी तरह से मेडिसिन प्लांट्स, पेपर, रबर, तो या इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं प्लांटों से, या तो ये सब चीज़ें हमें फिर से मिल जाएंगी। तो ये जो प्लांट्स है ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो क्योंकि आज पोल्यूशन ज़्यादा है इसकी वजह से हमें ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमें नेचुरल फैक्ट्री है जहाँ से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इस तरह से हमारा जो माहौल है वो भी बच जाता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं इस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। इसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है, जिससे ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन मिलती है। हम बचाते हैं फॉरेस्टों को और हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम फिर से प्लांट्स लगाते हैं, और जो फॉरेस्ट इलाकों में लोग रहते हैं उनको भी इस डिफॉरेस्टेशन के मुज़र असरात से आगाह किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने फॉरेस्टों को बचा सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।